इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। मैं हूं खलील फरहाद। आज 12 जनवरी है और इस दिन तारीख में होने वाले अहम वाक़यात क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। 12 जनवरी 1920 को उस्मानी खिलाफत के दौर की आखिरी मजलिस का इनेकाद इस्तांबुल में हुआ। इस मजलिस में खलीफा वक्त और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मजलिस के दौरान मुल्क की सालमियत और उसकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीसाक़ मिल्ली नामी करारदाद भी मंजूर की गई थी, मगर इत्तेहादी क़ुव्वतों ने 16 मार्च को इस्तांबुल पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके नतीजे में उस्मानिया खिलाफत यानी ओटोमान एम्पायर की ये मजलिस डिसॉल्व हो गई और उनके बाज़ अरकान को गिरफ्तार करते हुए जज़ीरे माल्टा भेज दिया गया। 12 जनवरी 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर यानी स्पीच दी थी। अपनी इस तकरीर में उन्होंने फ़िरक़ा वाराना फसाद और तशद्दुद के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल पर बैठने का फ़ैसला किया। साल 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम से वो बेहद गमज़दा थे। माना जाता है कि गांधी जी की यही तकरीर और उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठने का उनका यही इरादा या फ़ैसला उनके कत्ल का सबब बना। 12 जनवरी को उन्होंने दिल्ली में ऐलान किया था कि वो अगले दिन से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा था कि वो अलग अलग फ़िरक़ों के दरमियान दोस्ती देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों के दरमियान। साल 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए थे। तकसीम अपने साथ बहुत ज़्यादा दुख और तशद्दुद लेकर आया। कई महीनों तक हिंदू, मुसलमान और सिख आपस में लड़ते रहे। गांधी जी मुल्क के इन खराब हालात से बहुत गमज़दा थे। उन्होंने तय किया था कि वो 13 जनवरी को भूख हड़ताल पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक तीनों कम्युनिटी के नुमाइंदे उन्हें यकीन नहीं दिलाते कि वो आगे से अमन बनाए रखेंगे। 5 दिन की भूख हड़ताल के बाद गांधी जी की शर्त मान ली गई और मुल्क में अमन कायम करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन हिंदू कट्टरवादी वीर सावरकर और उनके हामियों को गांधी जी को ख़त्म करने का बहाना मिल गया। वो कई सालों से गांधी जी को खतरा मान रहे थे। उन्होंने गांधी जी को हिंदुस्तान की तकसीम का जिम्मेदार ठहराया और हिंदू राष्ट्र की सलामती का हवाला देकर उनके कत्ल को सही ठहराने की कोशिश की। नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी साल 1948 को दिल्ली में गांधी जी पर गोली चलाई और उन्हें कत्ल कर दिया। 12 जनवरी साल 1976 यानी 1976 को दुनिया की शायद सबसे जानी मानी जासूसी नावल निगार अगाथा क्रिस्टी की मौत हो गई थी। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं और 85 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड डिशेस में वाक़ अपने घर में ही उनकी मौत हो गई थी। बरतानिया की यानी ब्रिटेन की इस नावल निगार ने अपनी ज़िंदगी में कुल 83 नॉवेल्स लिखे थे और किताबों के करीब 30 करोड़ कॉपीज़ फ़रोख्त हो चुकी थी। नावल के अलावा क्रिस्टी ने घरेलू कहानियाँ, ड्रामे और नज़में भी लिखी थी। उनकी आमदनी के बारे में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि साल 1950 की डिकेड्स में उनकी सालाना आमदनी तकरीबन 1 लाख पाउंड थी। 12 जनवरी साल 1991 यानी 1991 को ही इराक़ के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई करने को अमेरिकी पार्लियामेंट ने हरी झंडी दे दी थी। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन को 15 जनवरी तक कुवैत से अपनी फ़ौज हटाने को कहा था और ऐसा न करने पर इराक़ को फ़ौजी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। आखिरी वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल ज़ेवियर पेरिस ने जंग को टालने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और 16 जनवरी 1991 को इराक़ की राजधानी बगदाद पर भारी बमबारी के साथ ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म के नाम से पहली गल्फ वॉर की शुरुआत हो गई। 12 जनवरी साल 2005 यानी 2005 को हिंदुस्तानी सिनेमा के मारूफ एक्टर और विलन अमरीश पुरी की मौत हो गई। बॉलीवुड के नेगेटिव रोल करने वाले मशहूर एक्टर अमरीश पुरी ने अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ 1971 में फिल्म रेशमा और शेरा से किया। वो 8 फिल्मों के मशहूर अदाकार ओम पुरी के भाई थे और इब्तिदाई तौर पर फिल्मों में हीरो के तौर पर काम करना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उन्हें विलन के रूप में कास्ट करने का फैसला किया। बॉलीवुड में फिल्मी विलन के किरदार के तौर पर उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा कई बरसों तक मनवाया।
1987 में बनने वाली फिल्म मिस्टर इंडिया में अपने किरदार मोगैम्बो की वजह से अमरीश पुरी को लाजवाल शोहरत मिली। फिल्म हलचल उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी। 12 जनवरी साल 2005 को दिमाग की रगें फट जाने की वजह से बम्बई में उनकी मौत हो गई। साल 2005 को आज ही के दिन सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्कतुल मुकर्रमा में दौरान हज रमी जमरात के मौके पर भगदड़ का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। हुज्जाज कराम जिस वक्त रमी जमरात यानी शैतान को कंकरियां मारने का फरीज़ा अदा कर रहे थे, तभी भगदड़ का यह हादसा पेश आया था। उस वक्त सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला जनरल मंसूर अल तुर्की ने बताया था कि इस भगदड़ में 345 आज़मीन जाँ बहक हो गए हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1000 बताई गई। मंसूर अल तुर्की ने भगदड़ की वजह बताते हुए कहा था कि जब रमी जमरात का फरीज़ा अदा किया जा रहा था और तभी आसपास चल रही बसों से सामान गिरने लगा और लोग उस जानिब दौड़ने लगे थे। साल 2010 को आज ही के दिन कैरिबियाई मुल्क हैती में आए तबाहकुन ज़लज़ले में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस का ज़्यादा इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। 7 रिएक्टर की शिद्दत रखने वाले ज़लज़ले ने हैटी के दारुल-हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस की 5 लाख आबादी में से 2 लाख अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया और हज़ारों को बेघर कर दिया। इस कुदरती आफत ने हैटी के माशी मसाइल को दोचंद कर दिया था। इस ज़लज़ले ने इस नन्हे मुल्क को शदीद जानी और माली नुकसान से दोचार कर दिया था। ज़लज़ले के बाद पोर्ट ओ प्रिंस का बारौनक हंसता हंसता शहर मलबे का ढेर बन चुका था। तो ये थे 12 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात। फिलहाल आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें।